हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को एक जानकारी देना चाहते हैं कि आज 6 बजे की क्लास नहीं हो पाई है क्योंकि आज विवेक सर नहीं थे और ये आज रिकॉर्डेड वीडियो ही जाएगा लाइव क्लास में। आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा। आज विवेक सर भी रिकॉर्डेड वीडियो डाले हैं क्योंकि विवेक सर यहाँ नहीं है, पटना गए हुए हैं। इसीलिए कल से आपका क्लास लाइव क्लास में चलेगी। जिस समय में है जो क्लास, वही समय में से क्लास चलेगी। तो आज का मेरा क्लास है हिस्ट्री का लेक्चर, चौथा लेक्चर है। और तीसरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है आप सभी को अच्छे से याद होगी। तो आप सभी को अगर याद है तो आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप बताइए। क्या पढ़ाए थे? फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाए थे 1830 की। 1830 की। तो ये बताइए गृह युद्ध कब हुआ था? आपको अगर पता है कमेंट में लिखिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो में बाद में कमेंट करिए क्योंकि लाइव क्लास अभी नहीं चल रहा है। आप कमेंट के 1 मिनट मार कर लेना है। तो आप बताइएगा गृह युद्ध कब हुआ था? आप बताइए गृह युद्ध कब हुआ था? गृह युद्ध अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए से गृह युद्ध कब हुआ था। अगर नहीं पता है तो आप तीसरा लेक्चर जाके देखिए, वहां पे मैं पढ़ाई हूँ गृह युद्ध कब हुआ था। अगर पता है तो ये भी बताइए कि चार्ल्स स्टेन जो था कैसा शासक था। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कैसा शासक था। तो आइए बिना वक्त गवाए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अगला सेशन है क्या? 1830 की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम। यहाँ पे जुलाई होगा, जुलाई 1830 की क्रांति। क्या होगा? जुलाई 1830 की क्रांति। इससे परिणाम क्या हुआ? क्रांति हुआ तो कुछ न कुछ तो परिणाम निकलेगा। जैसे एग्जाम हुआ, उसमें हम लिखे अच्छा से, उसके बाद रिजल्ट आता है तो वो क्या हुआ? मेरा परिणाम हुआ। परिणाम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फेल सब आता है तो वही हुआ, क्रांति हुआ। तो उसका परिणाम क्या निकला? तो यहाँ देखिए, बुर्बो राजवंश का क्या हो गया? अंत हो गया और आर्लियस वंश की स्थापना हो गई। फ्रांस में बुर्बो राजवंश था और वहाँ बुर्बो राजवंश का क्या हो गया? अंत हो गया और आर्लियस वंश की स्थापना। ये मैं कल की वीडियो में बताई थी, बस लिखी नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ परिणाम में लिखी। चार्ल्स स्टेन को गद्दी त्याग कर कहाँ चला गया था? पलायन कर गया था। इंग्लैंड चल गया था। कौन? चार्ल्स स्टेन। और आगे भी आएगा, वो सब भी कहाँ जाएगा? इंग्लैंड ही जाएगा, क्योंकि एक जाएगा इंग्लैंड तो दूसरा भी जाएगा इंग्लैंड। लुई फिलिप जो था, फ्रांस का क्या बना? इससे पहले फ्रांस का शासक चार्ल्स स्टेन था। और चार्ल्स स्टेन जब चल गया इंग्लैंड, उसके बाद यहाँ का राजा, फ्रांस का राजा कौन बना? लुई फिलिप। लुई फिलिप कहाँ का राजा बना? फ्रांस का। लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उदारवादी और संवैधानिक व्यवस्था की स्थापना हुई, यानी नियम कानून के आधार पे वहाँ सब कुछ अच्छे से चलने लगा। कहाँ? तो फ्रांस में। तो ये हो गया आपका परिणाम। अच्छे से याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। जुलाई 1830 की क्रांति का प्रभाव। ये क्रांति हुआ तो इससे यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा? फ्रांस में क्या प्रभाव पड़ रहा है? फ्रांसीसी क्रांति है तो फ्रांस में ही प्रभाव पड़ेगा। जिस महादेश के अंतर्गत आता है उस पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो इसका क्या प्रभाव हुआ? तो यहाँ फ्रांस में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। क्या हो रहा था? कम। जो सत्ता यानी बलपूर्वक जो किसी चीज को हासिल करते हैं उसे क्या कहते हैं? राज सत्तावादियों। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। ये क्रांति जो हुआ, ये जो 18 जुलाई 1830 की क्रांति है, ये क्रांति होने के बाद एक और क्रांति का जन्म हो गया।
वो आएगा, आगे आएगा, आप पढ़िएगा 1848 की क्रांति। क्या 1848 की क्रांति को जीवित किया, पुनर्जीवित किया। यहाँ पे लिखा है, आगे चर्चा होगा। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। ये जो हुआ क्रांति, इसका क्रांति जो हुआ जुलाई 1830 की, इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा, पूरे महादेश में। एक देश पूरा महादेश को हिला दिया। संपूर्ण यूरोप वासियों के बीच राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना जगा। और इस फ्रांसीसी क्रांति होने से लोगों के बीच क्या हुआ, देशभक्ति यानी देश के प्रति प्रेम की भावना जगा। देश को प्रेम करने लगे लोग वहां के, यूरोप के राष्ट्रों, राष्ट्र मतलब क्या, देश, राष्ट्रों मतलब देशों, राष्ट्र मतलब देशों को राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार होता था, राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी राजनीतिक जो राजनीतिक के आधार पे जो चलता था, एकीकरण और संवैधानिक यानी नियम कानून के आधार पे जो सुधार चलता था, और राष्ट्रवाद के विकास यानी देश के प्रति प्रेम का विकास, और उसका मार्ग साफ हो गया। साफ परस्त मतलब क्या हो, साफ हो गया, एकदम अच्छे से कर सकता था लोग। आगे चलकर फ्रांस, लुई फिलिप फ्रांस में, यहाँ होगा फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी। लुई फिलिप के प्रति आवाज उठने लगी, कहाँ, फ्रांस में। फ्रांस में आवाज उठने लगी और फ्रांस में एक और क्रांति का लहर दौड़ गया, एक और क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार हो गया। लुई फिलिप क्या था, वहाँ फ्रांस का बना था। चार्ल्स स्टेन के जाने के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना था, और राजा बना था तो इसके प्रति लोग आवाज उठाने लगे। आवाज उठाने लगे तो क्या, फ्रांस में तो क्रांति हो गई, लोग जब आवाज उठाएंगे तो आंदोलन होंगे, आंदोलन होंगे तो क्रांति तो हो गई, तो लहर दौड़ गई।